एक ही पेपर में टीआरई 2 की तरह ही रहेगा सर, और उसके लिए क्वालिफाइंग ये सब का सर क्या रहेगा सर? सब कुछ पूर्वक सब टीआरई 2 के जैसा जैसे था। टीआरई 2 में जो हम लोगों ने जो भी टीआरई किया है वो अध्यापक भर्ती नियमावली जो शिक्षा विभाग की है उस नियमावली के तहत किया है, और उस नियमावली के तहत ही उसमें रूल 7(5) सब रूल 5 में लिखा हुआ है कि कोई भी अर्हतांक निर्धारित करने का विवेकाधिकार जो है वो आयोग को है, और आयोग उसका उपयोग करती है। अगर मान लें, हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं कि अगर हमने सबको पास कर दिया, किसी को फेल नहीं किया, तो किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप ये कहें, और हम लोगों ने देखा है उसमें जो प्रश्न जो हैं इतने मतलब स्तरीय प्रश्न थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई मैथ्स का टीचर या कोई हिस्ट्री का टीचर या कोई ज्योग्राफी का टीचर, उसको उतनी क्लिष्ट हिंदी और उसका ग्रामर व्याकरण उसका आना जरूरी नहीं था। उसको अपने मैथ्स पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जितनी हिंदी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक है। तो कुछ लोग जो सफल हुए उसमें कुछ लोग जो हैं जो कि 1 नंबर से छूट रहा है, मतलब 8 नंबर आया। आप ही लोग कहते कि मात्र 1 नंबर से छूट रहा है, लो इतना टफ पेपर आ गया, इन लोगों को बोनस नंबर क्यों नहीं दिए वगैरह वगैरह। तो हमने दे दिया बोनस नंबर, सबको 9 नंबर बोनस दे दिया, सब पास कर गए। तो कोई पास अगर करता है, किसी को हमने फेल नहीं किया तो नहीं किया, किसी को उसके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब रही बात की टीआरई 3 में, स्वाभाविक है कि कभी भी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम उसकी विद्वत्ता हमको देखना नहीं है, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। हमको देखना है कि वो मिनिमम उसको उतना ज्ञान भाषा से संबंधित हो गया, उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा इतना स्तरीय प्रश्न न हो जाए कि उसमें अच्छे अच्छे लोग भी, उसमें जो मैथ्स के अच्छे जानकार टीचर बन सकते थे, अगर उसमें भाषा के कारण से निकल जाए बाहर तो उचित नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग इस बार टीआरई 3 में जो भाषा से संबंधित जो मामले होंगे उसका स्तर थोड़ा ठीक से रखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्तर उसमें नहीं चाहिए, और कम से कम हमें उतना व्याकरण तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मतलब क्वालिफाइंग पेपर में जो उसका अपना मेन पेपर होगा वो तो अलग बात है। अगर मेन पेपर जिसका हिंदी है वो तो ठीक है, अपना होना ही है उसको। ऑप्शन सर 4 ही होंगे या 5? मतलब अब तक 4 दे रहे हैं। अभी हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत से चीज़ों को हम भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं, और जैसे नेगेटिव मार्किंग मैंने बताया, उसी तरीके से ऑप्शंस के बारे में भी जो टीआरई 2 में है वही टीआरई 3 में रहेगा। सर एक सवाल ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके मुताबिक टीआरई 3.0 अगस्त के महीने में उसको सर पूरा सवाल तो जो अभ्यर्थी थे उसके मुताबिक ही वो तैयारी कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 नहीं है बल्कि सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा इसको समझा जाए, क्योंकि पूरक रिजल्ट की घोषणा नहीं की है। सर ये किस हालात में सर, क्या कोई आप लोगों ने जो निर्णय लिया यहाँ पे कैसे पहुंचे कि मार्च में ही परीक्षा लेनी, देखिए अगस्त में परीक्षा होनी थी? हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी, और हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अधियाची विभाग अपनी अधियाचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अधियाची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए, तो अधियाची विभाग से पूछना होगा कि अभी उनको तुरंत क्यों चाहिए। यानी सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट है ये। अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा कि आपने पूछ दिया, आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल सीमित है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 दिसंबर को